अच्छा, आज़ाद कश्मीर के लोग कैसे लगे? खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि लिपा में मुझे जो हॉस्पिटैलिटी मिली है मैं नहीं बोल सकता, मुजफ्फराबाद में जो हॉस्पिटैलिटी मिली है मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो आज़ाद कश्मीर से वैसे भी बहुत दिली लगाव है। जब भी कोशिश करता हूँ टूर पे जाऊँ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर ही जाऊँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ना बहुत मिलनसार हैं, खूबसूरत बहुत है, बाकी तमाम इलाकों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत दिल करता है यहाँ पे आने को। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। रात को 12 बजे मुजफ्फराबाद पुल से गुजर रहे थे, बारिश हो रही थी, तो एक गाड़ी आगे हमारे आगे रुकी और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन है, तो हमने बताया कि टूरिस्ट हैं। तो उन्होंने बिला वजह हमें कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, हमें घर लेके आया, घर ठहरे, खाना खाया, सुबह नाश्ता कराया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अखी अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एजेके पॉइंट। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं हमारे साथ 6 से 7 बाइकर्स मौजूद हैं जो कि मुल्तान से 6ठी मरतबा आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इनको इतना खूबसूरत और दिलकश खित्ता लगा कि 6वीं दफ़ा ये अपना ट्रिप वो भी बाइक पे कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की किन किन जगह किस किस जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं और सबसे खास जगह कौन सी लगी, यहाँ के लोग कैसे लगे, यहाँ के नज़ारे कैसे लगे, इन्हीं से जानते हैं। नाम क्या है? जी मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, कैसा लग रहा है आज़ाद कश्मीर में आके? जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुझे तो आज़ाद कश्मीर से वैसे भी बहुत दिली लगाव है। जब भी कोशिश करता हूँ टूर पे जाऊँ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर ही जाऊँ, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ना बहुत मिलनसार हैं, खूबसूरत बहुत है, बाकी तमाम इलाकों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत दिल करता है यहाँ पे आने को, बार बार आने को। मेरा नाम मलिक हसन है। मलिक साहब कहाँ से आए? मैं मुल्तान से ये आया। 6ठा चक्कर है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आज़ाद कश्मीर घूम चुके हैं, बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह बस हाइकिंग रह गई। अच्छा, आज़ाद कश्मीर कैसा लगा है? आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत है। मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा द हिडन ट्रेजर्स ऑफ अल्लाह पाक। सर, नाम आपका क्या है? मोहम्मद खान। खान साहब, आप भी बेसिकली मुल्तान से? मैं भी मुल्तान से। अच्छा खान साहब, मुल्तान में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। जी जी। तो उस गर्मी से निकल के जब एक बंदा ऐसी खूबसूरत वादी आज़ाद कश्मीर के ठंडे मौसम में आता है तो क्या एहसास होते हैं? जन्नत का समा है। आपकी एज कितनी है? आई एम 51 ईयर्स। 51 ईयर्स के हैं, तो आप सिंगल तो हो नहीं सकते। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप अकेले क्यों ट्रैवल करते हैं? अकेले ट्रैवल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चों में भी हिम्मत नहीं है इतनी जितनी मैं उन सब में ज्यादा हिम्मत। वाइफ को साथ है? नहीं, वो ज्यादा सफर नहीं कर सकते। अच्छा, आप जिंदगी को मतलब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे एंजॉय हैं? करना चाहता हूँ। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कोई करना, कसर नहीं छोड़ रहे आप? कोई कसर नहीं छोड़नी। आज़ाद कश्मीर के लोग कैसे लगे? आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा उन लोगों से पहले भी वास्ता है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत मिलनसार भी हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। ये देखें जी, 51 साल के सर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर नौजवान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और जी रहे हैं, खासतौर पे आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब सबसे अजीम आदमी से आपको मिलाने जा रहे हैं। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए, जिन्होंने ट्रैवल के लिए इस कदर इनको ट्रैवलिंग का शौक था कि खुद की बाइक बना डाली। जब इस तरह की बाइक इनके मुताबिक मार्केट से खरीदें तो 11 से 12 लाख रुपए उसकी मालियत बनती है। इन्होंने खर्चा कम करके खुद कस्टम मेड मुख्तलिफ बाइक्स के पार्ट इकट्ठा किए और खुद की बाइक बना डाली जिसकी मालियत इनको करीबन 3 लाख रुपए आई। ऐसा क्या शौक था भाई? आपसे वैसे पिछली वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन 39। शादी हो चुकी है? जी शुक्र अल्लाह। अकेले क्या कर रहे हैं? अकेले जुनून है पहाड़ों को, वादियों को देखने का, एक्सप्लोर करने का। तो जुनून पीछे बैठ के कोई खींच लेता है? नहीं, जुनून हमें रात को सोने नहीं देता। जब हमें ये इरादा कर लेते हैं कि हमने टूर करना है तो हमें 3 महीने पहले से नींद नहीं आती। मतलब इस कदर इसका क्रेज है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपने पूरी की पूरी बाइक बना डाली, बिल्कुल इस कदर शौक है। अब बार बार ये बात इसलिए हो रही है कि जो लोग एक उम्मीद पे होते हैं कि एक दिन निकलेंगे लाइफ में, वो दिन आ नहीं रहा होता। वो कैसे दिन आएगा? वो दिन ऐसे आएगा कि आप जब कोशिश करता है इंसान तो उसको सब कुछ मिल जाता है। ये तो टूर है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप अपने लिए अगर किसी के पास बजट कम है तो हर महीने अपनी, अगर कोई जॉबियंस है तो अपनी वो सेविंग इकट्ठी करे और साल के एंड में निकले इतने पैसे नहीं लगते, 20-25-30 हज़ार में टूर हो जाता है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के लोग कैसे लगे? चहलो में लिया आपके, खासतौर पे लीपा वैली में कैसा पाया लोगों को? खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि लिपा में मुझे जो हॉस्पिटैलिटी मिली है मैं नहीं बोल सकता, मुजफ्फराबाद में जो हॉस्पिटैलिटी मिली है मैं नहीं बोल सकता। जिस एरिया में गए हैं, जहाँ मुजफ्फराबाद में, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। रात को 12 बजे मुजफ्फराबाद पुल से गुजर रहे थे, बारिश हो रही थी, तो एक गाड़ी आगे हमारे आगे रुकी और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन है, तो हमने बताया कि टूरिस्ट हैं। तो उन्होंने बिला वजह हमें कहा जी आप हमारे मेहमान हैं,
हमें घर लेके आया, घर ठहरे, खाना खाया, सुबह नाश्ता कराया। तो हमें यकीन करें यहाँ हॉस्पिटैलिटी भी मिली है, प्यार भी मिला है, मोहब्बत भी मिला है। इसी लगाव की वजह से हमें 7वीं 8वीं दफ़ा हम इधर आ रहे हैं। आ सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे कुछ भाई थे जो कि मुल्तान से आज़ाद कश्मीर में आए थे ट्रैवल करके, बाइक ट्रैवलर हैं खास तौर पे, और इनको आज़ाद कश्मीर ये खित्ता इतना खूबसूरत और दिलकश लगा कि ये इनका छठा चक्कर है और इनका आगे भी मजीद आने का इरादा है, क्योंकि 6 चक्कर लगा के भी ये पूरा आज़ाद कश्मीर एक्सप्लोर नहीं कर सके। आप तमाम लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि आप लोग अगर ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हो, ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप महाना 2000 रुपया सेव करके साल के आखिर में इस तरह का एक शानदार टूर आज़ाद कश्मीर का कर सकते हैं। एक और अपडेट देता चलूं, नेक्स्ट मंथ 12 से 26 जुलाई तक जहलम वैली टूरिज्म फेस्टिवल होने जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की एक ऐसी वैली जो पूरी की पूरी तरह अनएक्सप्लोर है। आप लोग पूरे आज़ाद कश्मीर आते हो, उस वैली से आप नावाकिफ हो। उसमें आपको आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी झील जलजाल लेक देखने को मिल जाती है। उस जहलम वैली में आपको आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा आबशार देखने को मिल जाएगा। और इस तरह के 60 से 70 मुकामात हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर हैं और उन तक एक्सेस आपको दे दी गई है। आपके पास एक मौका, एक फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम तर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही मुनासिब से चार्जेस हैं, मिनिमम से चार्जेस हैं आपके स्टे के और तमाम तर ट्रैवल के। ऊपर वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, सामने भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है। मजीद डिटेल के लिए, खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। करने के लिए ऊपर लिंक पर क्लिक करें और मजीद डिटेल्स हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अखी वासी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए AJK पॉइंट।